जिस दिन ये हादसा या षड्यंत्र हुआ, ये भगदड़ हुई और इतने सारे भक्तों का बलिदान हुआ, उस दिन वहाँ पर उपस्थित एक महिला के साथ हमारे प्रतिनिधि हरे राम मिश्रा ने बात की है। उस महिला से सुनते हैं कि प्रत्यक्ष वहाँ पर क्या हुआ था। देखिए। महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर आखिर क्या हुआ था? भगदड़ मची थी, हादसा था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? ये बात आमतौर पर महाकुंभ में जहां एक और साधु संत आशंका जता रहे हैं, वहीं प्रयागराज के हर गली कूचे में लोग ये मान रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं तो एक साजिश की बू आ रही है। हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो कि संगम नोच पर ही उस वक्त थी और इन्हीं के आंखों के सामने वो भगदड़ की घटना हुई। क्या कुछ रहा उस जगह पे, क्या कुछ हुआ, हम जानते हैं। हमारे साथ हैं संगीता सिंह, जो कि एक गृहिणी है, जो कि यहीं प्रयागराज में रहती हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था। संगीता जी, पहले तो ये बताइए कि आप वहाँ गई संगम नोच पे। जी सर। क्या करने गई थी, कितने लोग थे, कैसे पहुंची? हम वहाँ से 1 बजे के लगभग की बात है और सेक्टर 5 से अपने कुछ लोगों के जो बाहर से आए हुए थे, उन लोगों के गुरदासपुर पंजाब से थे लोग, करीब 55 की उम्र की सब ऊपर थे। सबको लेकर के हम संगम नोच पे जा रहे थे उधर नहलाने के लिए उनको। तो जब वहाँ पहुँचे, ऐसी कोई भगदड़ की स्थिति तो नहीं दिख रही थी वहाँ पे। अचानक ही कुछ लड़के भागते हुए, कुछ जैसे झुंड के अलग अलग झुंड बना के रखे खड़े थे और एक दूसरे से भागते हुए चले जैसे सोते हुए। और सिचुएशन तो ऐसी लग भी नहीं रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है वहाँ पे। लेकिन जिस समय ये हादसा हुआ है, मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि अकल्पनिक चीज़ें थी वहाँ पे, कि जैसे लग रहा था कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। और कूदते फांदते सब उछलते एक दूसरे को, कुछ जो राहगीर चल रहे थे उनको गिराते हुए भाग रहे थे और चिल्लाते हुए भागो भागो भागो, भगदड़ मच गई। उस समय की सिचुएशन देख के आज भी हम उभर ही नहीं पा रहे हैं समझ। मेरे साथ जो लोग, देखने से क्या लग रहा था कि एक हादसा हो गया, खुद ऐसे ही हो गया नहीं, था? ये सिचुएशन वहाँ की नहीं थी। ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं थी वहाँ पे कि इस तरह से भगदड़ मच सकती थी। इतनी ज़्यादा भीड़ भी इस तरह से नहीं थी कि एक के ऊपर एक चढ़ जाते कोई। लेकिन यह हादसा क्या था ये हम लोगों को खुद ही नहीं समझ में आया था। अगर समझ में आता तो शायद इस चीज़ को हम सब रोक पाते। वहाँ पे रोकने वाले ऐसा नहीं थे। पब्लिक इतनी ज़्यादा तो वो नहीं हो सकती। सोते हुए इंसान के ऊपर कोई चढ़ता कैसे चला गया? लेकिन एक बात बताइए, आप तो वहाँ शुरू से थी, जी। घटना होने से पहले भी जी। थी। माहौल क्या था, किस तरह का माहौल था? लोग चल रहे थे, नहाने का वो था कि जैसे चल रहे हैं, लेकिन बहुत इस तरीके का रिस्क नहीं था कि एक दूसरे के ऊपर कोई चढ़ सकता था। सोने वाले साइड से सब सो रहे थे, जगह बीच बीच में मतलब जगह भी थी, लोग आराम से चल रहे थे। उधर अखाड़ा वालों की तैयारी भी चल रही थी, लोग साइड से निकलने की तैयारी भी, साइड लाइन खाली करवा रहे थे। लेकिन भगदड़ की स्थिति तो वहाँ नहीं थी। तो फिर आपको क्या लग रहा है? बस समझ में नहीं आ रहा उन लड़कों का क्या वो था। नहीं समझ में आ रहा है कि क्या वो लोग करना चाह रहे थे, क्या है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि भगदड़ की स्थिति कि आप भागते हुए किसी के ऊपर चढ़ जाइए। जैसा लग रहा है कि सोची समझी कुछ कहानियां चल रही हैं वहाँ पे। उन लड़कों की जो भूमिका थी वो संदिग्ध नजर आ रही थी। कुछ था आपस में उन लोगों का जो वो चल बातचीत थी, जो मतलब उन लोगों के आपस की इशारेबाजी थी, वो समझ से बाहर थी। समझ में नहीं आ रहा था ये लोग क्या चाह रहे हैं। बस आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे एक एक करके उसमें शामिल होते जा रहे थे। मतलब सब दूर दूर अलग अलग दूर खड़े दूर थे। एक साथ नहीं थे कि एक साथ ये 15-20 जो 22 थे वो एक साथ नहीं थे। वो अलग वो अलग खड़े अलग थे। अलग थे। कुछ कुछ जैसे नहीं है कि एक दो इधर से आ रहे, एक दो से उधर से आ रहे, ऐसे चिल्लाते हुए एक दूसरे के ऊपर कूदते हुए जा रहे थे। मतलब वो लीड कर रहे थे लीड पूरी। कर रहे थे जैसे लग रहा। और पूरी उनकी जैसे लग रहा था कि सब पूरी मतलब रची हुई कहानी थी। इतनी भगदड़ की स्थिति नहीं थी। हम सब तो वहाँ के साक्षी हैं। फिर क्या हुआ जब ये लड़के, क्या कुछ और भी कुछ संदिग्ध नजर आया आपको? इतनी दूर तक तो सोचने का हम सबको टाइम ही नहीं था कि क्या हो रहा है। पब्लिक चिल्लाना चीखना सब चालू की है और मतलब हम सब के दिमाग ब्लॉक हो चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इतनी सब कुछ कैसे हो गया और क्या हो रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा था। कई बात ऐसी भी है कि कोई लाल झंडा इस तरह का कुछ भी नजर आ रहा था।
कुछ उसमें से लाल झंडा क्या, जैसे ना हाथ में उन्होंने कुछ वो रखा था, ले रखा था लाल रंग का, और हिलाते हुए एक आध ही बंदा ऐसा था कुछ चल रहा था। बाकी तो उनकी जैसे लग रहा था बस ग्रुप पे इशारे चल रहे थे, बस सटते हुए जैसे चले जा रहे थे लोग, एक दूसरे से उछलते कूदते एक दूसरे, मतलब वो पूरा ग्रुप बनता चला जा रहा था आगे। ये घटना हुई उसके बाद का क्या रिएक्शन था, क्या रही, आप लोग देख के क्या सर मन? बहुत भयानक वो सिचुएशन था, और उस समय तो समझ में ही नहीं आ रहा था एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से लोग गिर रहे थे, किस तरीके से हम सब भी उसी झुंड में फंसे हुए थे, और करीब 6 घंटे एक जगह कंटिन्यू सबको समेट के रखना और ले करके चलना, और वो भयानक सीन देख करके मतलब खड़े रहना असहनीय था। आपके साथ कितने लोग थे? मेरे साथ मुझे लेके 17 लोग थे, और इतना सोचे भी नहीं थे हम तो, खुशी खुशी इसलिए जा रहे थे कि शायद रात में नहाएंगे भीड़ कम रहेगी, और सच में भीड़ बहुत कम थी। उम्मीद नहीं थी कि ये जो अमावस्या का स्नान चल रहा है वहाँ पे इतनी मतलब इस तरीके की भीड़ थी। इसलिए कॉमन दिन में भी दिन में इससे ज़्यादा भीड़ रहती है थी। सबसे बड़ा दुखदाई घटना क्या दिखा आपको वहाँ? जो सोते हुए चढ़ते हुए चले गए ना, उनका कष्ट, उनका चीखना, वो जिस तरीके से कुछ उसमें से जग गए, जो पागलों के तरीके हरकत कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहा है। और बेहोश हो कि जो लोग खड़े थे, जो दब रहे थे, वो उसी में गिर रहे थे, जिनको उठाने की किसी की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कोई। भीड़ इतनी ज्यादा इतने अचानक आ गई? ज्यादा, क्योंकि अचानक सारी जब हल्ला मचने लगा तो इधर की भीड़ उधर की भीड़ एक हो गई थी। अच्छा। आने जाने वाली भीड़ एक होने लगी थी, उसमें ही लोग और गिरते जा रहे थे और उसे फंसते चले जा रहे थे। जब ये घटना हुई उसके बाद क्या हुआ? पूरा रास्ता तो ब्लॉक हो गया था, और किसी को भी सांस लेने की भी इतनी जगह नहीं थी कि एक दूसरे का कोई चेहरा समझ पाता। बस ये हो रहा था कि इतना अपने झुंड को समेट के हम तो एक कोने में खड़े होकर सारा बस कुछ तो अपने लोगों को देखने की, चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारे साथ भी जो लोग थे उसमें से कुछ लोगों की स्थितियाँ ठीक नहीं थी, तो उनको संभालना बहुत मतलब देख करके आप लोग भी दहशत में आ गए थे? दहशत में थे। लेकिन हम अपने लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको देख करके मुझे लगा कि इनमें से कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। तो पब्लिक को डर आने लगा था आप लोग को? मतलब डर इस तरीके से समा गया था कि डर एक हौसले के रूप में भी खड़ा हो रहा था, कि मेरे अंदर एक हौसला भी जग रहा था कि मुझे अपने लोगों को सुरक्षित करना है, किसी भी तरीके से अपने लोगों को सुरक्षित करना। उस समय ना तो मुझे कुछ समझ में, ना मुझे अपने बच्चे समझ में आए कि मैंने अपने बच्चे कहाँ छोड़े हैं, क्या है, क्योंकि उसमें बहुत बुजुर्ग महिलाएं थी जिनको मैं नहीं जानती, वो मुझे भी नहीं जानते, सिर्फ एक परिचित के द्वारा ही आए थे वो सब। लेकिन मेरे साथ गंगा नहाने गए थे, तो उनको संभालना मेरी जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी। उन लोगों ने मुझसे कहा भी कि आप छोड़ के जाइए, जहाँ जाना आप चले जाइए, आप अपना छोड़ दीजिए। मैंने कहा साथ आए साथ जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। फिर देख के लग रहा था कि साजिश हुई बड़ी। पूरी साजिश थी, ये घटना तो हो ही नहीं सकती थी। जिस तरीके से हम सब वहीं पे सब देखे कि इतनी तो भीड़ नहीं थी कि सिचुएशन खराब हो सकती थी। सिचुएशन खराब होने की स्थिति थी ही नहीं, क्योंकि आज भी हमको 3 दिन हो गए हैं, मैं उस सदमे से निकल नहीं, मुझे नींद नहीं आती है, मेरे दिमाग में पूरे टाइम सिर्फ आता है मतलब उस टाइम जब हम फंसे थे, फंसने के बाद हम सुबह 6:30 बजे उससे हट करके जब हम उधर की तरफ झूसी की तरफ अड़े, तो उधर भी मतलब उधर भी पीपा पुल सब जाम हो गए थे, क्योंकि छोटे छोटे पीपा पुल थे वो जाम हो चुके थे। फिर सारे झुंड को लेकर के फिर एक जगह खड़े रहे, जब थोड़ा मुझे लोकेशन भेजा, फिर हम सब वहाँ पे किसी तरीके से दांते फांते ऊपर चढ़ते हुए गए। चारों तरफ गंदगी भी जरूर थी, लेकिन हिम्मत सिर्फ ये थी कि सबको लेके चलना है, किसी भी तरीके से लेके चलना है, इन सबको सुरक्षित स्थान पे पहुँचाना है। तो और भी कोई अटपटी सी चीज नजर आई आपको वहाँ, जो लग रहा हो कि वहाँ सिर्फ एक यही अटपटी, जो लड़के थे, जो लड़के हम लोगों को तो सोचते थे स्टूडेंट्स टाइप में होंगे भाई, अपना आए ना आए, 2-2 4-4 6-6 ग्रुप में खड़े थे, तो हम लोगों को बस यही लग रहा था कि कुछ नहीं, ऐसे लड़के स्टूडेंट थे जैसे सब लोग होते हैं। तो हम लोग वही थे कि चीज़ों को लेकर के कि ये शायद स्टूडेंट है, नहाने धोने आए हुए होंगे, अपना चले आए। लेकिन झुंड के साथ जिस तरीके से वो लोग बातचीत कर रहे थे, तो हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या है ये। लेकिन ये था कि जैसे सारे लोग नहाने जा रहे हैं वैसे वो सब भी नहाने आए होंगे। लेकिन उनकी एक्टिविटी बिल्कुल अलग तरीके की थी। उनकी समझ में बस वो एक्टिविटीज़ में उनकी समझ में नहीं आया कि गंगा नहाने आए हैं कि क्या करने आए, बल्कि हम लोगों ने एक दूसरे मचाने आए।
हाँ, एक कहा भी कि सब मतलब वो चीज़ों के लेकर के, लेकिन उन लोगों ने जैसे नहीं अनसुना करके हटा दिया उन चीज़ों को कि भैया आप लोग थोड़ा सा साइड होके खड़े हो जाइए। तो ये थी संगीता जी की जुबानी। इन्होंने जो बताया ये अब मैं आपके ऊपर डालता हूँ कि आप सोचिए कि वहाँ जो घटना हुई वो एक साजिश थी या हादसा था। क्योंकि जो संगीता जी कह रही हैं, जो उनका मन कह रहा है, जो उन्होंने देखा, वो तो एक साजिश ही बता रही है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, प्रयागराज।